हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और बहुत बहुत स्वागत है आपका इस फीड में मेरे साथ। तो आज मैं जो इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ वो आपको वो है शिमला और काजा से रिलेटेड। बिकॉज आपने मेरी जो प्रीवियस वीडियो देखी होंगी तो उसमें मैंने आपको जो लास्ट इन्फॉर्मेशन दिया था वो बेसिकली दिया था मनाली से आप काजा की जो जर्नी है वो किस तरह से कर सकते हैं। एंड इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि किस किस कंडीशन में और क्या क्या फैसिलिटी आप ले सकते हैं। इसके अलावा क्या क्या चैलेंजेस आपको आते हैं, कैसी वेदर कंडीशंस रहती हैं। और इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर इन द केस ऑफ अगर इमरजेंसी हो जाती है आपके साथ में तो आप किस तरह से उसको टैकल कर सकते हैं। तो देखिए, आज की जो बेसिकली वीडियो है वो शिमला और काजा से रिलेटेड है कि क्योंकि हमारे पास दोनों ही रास्ते हैं। एक है हमारे पास मनाली होते हुए काजा, जो बेसिकली कुमसुम पास होते हुए जाता है, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था। तो आज की जो वीडियो है वो बेसिकली उन लोगों के लिए है कि जो शिमला से काजा की जो जर्नी है वो करना चाहते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ, जो शिमला और जो काजा की जो जर्नी है वो एक आपको एक अलग एक्सपीरियंस देती है। अगर मैं बात करूँ मनाली और काजा की जो जर्नी है वो आपको एक अलग एक्सपीरियंस देती है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो मनाली से जो ग्राम्फू की जो रोड है बेसिकली वो वेल मेंटेन है और गवर्नमेंट उसको मेंटेन करती है। बट जो ग्राम्फू से लेके आपकी काजा तक की जो रोड है, राइट, वो आपका लोसर तक जो बेसिकली लोकेशन है, ओके, तो वहां तक पूरी की पूरी बेकार रोड है। तो आपको अगर आप ये मान के चलेंगे अगर आप सुबह निकलते हैं तो आपको रात तक आप काजा पहुंचेंगे, राइट। क्योंकि लोसर तक आपको बहुत गंदी रोड मिलेगी और लोसर से आपको काजा बहुत अच्छी रोड मिलेगी। बट आपका जो मिस ज़्यादा जो स्ट्रेच रहेगा वो रहेगा ग्राम्फू से लेके आपका लोसर तक। लोसर एक गांव है बेसिकली उस रूट पे। तो आप वहाँ से आगे की जो जर्नी है एक वेल मेंटेन रूट के साथ में कर सकते हैं जैसे ही आप कोलसम पास क्रॉस करेंगे। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ शिमला और जो काजा का जो रूट है वो आपके लिए बहुत अमेजिंग रूट है और आपको एक अलग एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करता है। अब इसके लिए मैं क्यों कह रहा हूँ काजा के लिए शिमला होते हुए। देखिए, अगर आप चंडीगढ़ से या फिर आप दिल्ली से या फिर कहीं से भी अगर आप काजा जाने का प्लान कर रहे हैं वाया शिमला होते हुए, तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट ये रहेगा कि इस पे जो हाइट है काजा के लिए वो आपका धीरे धीरे बढ़ती है। अगर आप मनाली से होते हुए काजा पहुंचेंगे तो उसमें सडनली हाइट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और काफ़ी लोगों को माउंटेन सिकनेस की भी प्रॉब्लम हो जाती है उस कंडीशन में। तो अगर बात करता हूँ तो देखिए, सबसे पहले आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप दिल्ली से जाना चाहते हैं तो दिल्ली से आपके पास चाहे आप चंडीगढ़ पहुँच सकते हैं या फिर शिमला पहुँच सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली दिल्ली से रिकांगपिओ की जो बस है वो ले सकते हैं, जो आपको 9:30 बजे के अराउंड आपको मिलती है दिल्ली बस स्टैंड से। तो दिल्ली बस स्टैंड से रिकांगपिओ की बस लेंगे और वो आपको इवनिंग में आपको उतारेगी, ठीक है, रिकांगपिओ। आप एक दिन स्टे करेंगे रिकांगपिओ में और नेक्स्ट डे आप वहाँ से जो अर्ली मॉर्निंग की जो बस है 7 बजे की काजा की, वो आप ले सकते हैं। तो अगर बात करता हूँ शिमला से, तो शिमला से भी जो बस है रिकांगपिओ की वो जाती है और काजा की भी बस डायरेक्टली जाती है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ शिमला से आप काजा जाना चाहते हैं तो बस अवेलेबल है। इन द केस अगर आप ये चाहते हैं कि आप चंडीगढ़ से आप बस लेकर आ सके तो नहीं मिल पाएगी। चंडीगढ़ से आपको रिकांगपिओ आना पड़ेगा, क्योंकि चंडीगढ़ से भी एक बस और जाती है रिकांगपिओ की, ठीक है। तो रिकांगपिओ आप जा सकते हैं बिकॉज रिकांगपिओ से ही आपको काजा की जो बस मिलती है, ओके। इसके अलावा आपको शिमला से एक बस और मिलती है। बट कहीं ना कहीं आप रिकांगपिओ आपके लिए बेस्ट लोकेशन ये हो जाती है कि रिकांगपिओ तक आप टाइम से पहुंच सकते हैं, क्योंकि बसेस की फैसिलिटी रिकांगपिओ तक अवेलेबल होती है और उसके बाद आगे की जो जर्नी है वो कर सकते हैं, ओके। तो मैंने आपको ये बसेस के बारे में जानकारी दे दी। बसेस से आप कैसे जा सकते हैं, आप रिकांगपिओ पहुंचिए या फिर शिमला पहुंचिए। शिमला से 5 बजे की बस जाती है, ओके। और 5 बजे की जो बस है वो आपको काजा छोड़ती हैं। अब इस रास्ते की जो एक मेन बेनिफिट क्यों है मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले देखिए, हम ना जो रोड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, बेसिकली रोड की कंडीशंस कैसी हैं, और उसके आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्यों जो ये रूट है वो इतना फेवरेबल रूट है लोगों का। ओके, द फर्स्ट थिंग, द मेन जो चीज़ आती है अगर मैं बात करता हूँ आपका रिकांगपिओ, क्योंकि रिकांगपिओ जो लोकेशन है शिमला से ऊपर रिकांगपिओ,
आपके लिए आप चिटकुल जा सकते हैं। चिटकुल एक जिसे कहते हैं कि चाइना बॉर्डर पे है, आप वहाँ जा सकते हैं। रक्षम जा सकते हैं। अगर मेरी बात माने तो रक्षम इज़ अ ग्रेट लोकेशन रेदर देन अ चिटकुल, बिकॉज़ चिटकुल में आपको बहुत रश आपको मिलता है, ठीक है? तो बेटर है कि आप रक्षम में स्टे करें। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि हॉस्टल की फैसिलिटी भी रक्षम में अवेलेबल है। तो आप रक्षम में स्टे कर सकते हैं आप, ठीक है? इसके अलावा कल्पा वैली, सांगला वैली आप विज़िट कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। अब रिकांगपिओ से आपका जो रास्ता है वो बेसिकली टाबो होते हुए, इसके अलावा धनकर मोनेस्ट्री होते हुए, ठीक है? क्योंकि काफ़ी सारी मोनेस्ट्री वहाँ रास्ते में पड़ती हैं। इसके अलावा एक मम्मी मोनेस्ट्री भी पड़ती हैं, जो काफ़ी फ़ेमस है, ठीक है? और नाको हो गया, इवन किन्नौर कैलाश हो गया। ठीक है, जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो किन्नौर कैलाश तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट हाँ, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अलग-अलग व्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे और आपको एक अलग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, क्योंकि लैंडस्केप जो है, वो आपका सडनली चेंज हो जाएगा। जैसे आप रिकांगपिओ से ऊपर की तरफ चलेंगे, आप नाको की तरफ, ठीक है? और आपका धनकर मोनेस्ट्री की तरफ, क्योंकि धनकर मोनेस्ट्री भी काफ़ी फ़ेमस है। तो देखिए, आपका मुंबई मोनेस्ट्री भी जो अवेलेबल है आपका, ओके, तो आप वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि एक अलग एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ उस पर्टिकुलर रास्ते की, जो मनाली से जो काज़ा है, उसमें आपको जो कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको देखने को नहीं मिलता है। बट अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर रास्ते की, इस अगर इन द केस अगर आपके पास कोई इमरजेंसी हो जाती है या फिर ऐसा कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, तो आपके पास सारी फैसिलिटी इस पर्टिकुलर रोड पे अवेलेबल है। मेडिकल फैसिलिटी से लेके काफ़ी सारे टाउन अवेलेबल हैं। तो आपको मेडिकल फैसिलिटी से लेके आपको हर तरह की फैसिलिटी, आपको चाहे वो बाइक से रिलेटेड हो या फिर हर तरह की जो फैसिलिटी आपको मिल जाती है। तो देखिए, जो मैं बात कर रहा था आपसे रक्षम के बारे में, तो रक्षम इज़ अ ग्रेट लोकेशन। आप रेदर देन चिटकुल, आप रक्षम में जब भी आएँ, पहले रिकांगपिओ आप रक्षम में रुकें, तो रक्षम आपको एक एक अलग एक्सपीरियंस आपको देगा और अलग एक तरह से कह सकता हूँ मैं कि एक अलग ब्यूटी आपको देखने को मिलेगी। अगर आप चाहें तो कभी आप ट्रैवल करें तो रक्षम में आप ज़रूर रुकिएगा, अकॉर्डिंग टू माय सजेशन। हॉस्टल जैसे मैंने आपको बताया अवेलेबल हैं, और भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं रक्षम में, तो आप जा सकते हैं, ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आता है। तो अगर बात करता हूँ इस पर्टिकुलर रास्ते की, तो आप यहाँ से बस लेके रिकांगपिओ से सुबह अर्ली मॉर्निंग आप 7 बजे आप निकल सकते हैं काज़ा के लिए। और रिकांगपिओ से जो काज़ा की जो डिस्टेंस है ऑब्वियसली इतनी है कि आप अगर चाहें तो 1 दिन में आप कवर कर सकते हैं आसानी से। बट अगर बात करता हूँ किन्नौर कैलाश की, आपको पता होगा क्योंकि किन्नौर कैलाश भी अवेलेबल है। ओके, तो एक ये हो जाता है कि काफ़ी सारे लोग हैं होते हैं वो किन्नौर कैलाश अब जाते हैं। अब किन्नौर कैलाश जाने के लिए भी मोस्टली जो ट्रैवलर्स हैं वो रिकांगपिओ आते हैं, जैसे कि वो तांगलिंग गाँव से होते हैं, फिर वो किन्नौर कैलाश जाते हैं। तो अगर बात करता हूँ इस पर्टिकुलर रास्ते की, रेदर देन उस रास्ते की, जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी सारी फैसिलिटी अवेलेबल हैं, काफ़ी सारे व्यूज़ आपको मिल जाएँगे। इसके अलावा आपको अलग-अलग तरह का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। अगर बात करता हूँ, देखिए, मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप जा सकते हैं। बसेस फैसिलिटी मैंने आपको बता दी कि ट्रैवल एजेंसी से आप जाना चाहते हैं, ट्रैवल एजेंसी के थ्रू आप जा सकते हैं, बट वो थोड़ा कॉस्टली रहेगा आपका। अगर बात करता हूँ कि आपको क्या एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए, अब काज़ा में आपको पता है कि काज़ा के अलावा भी और काफ़ी लोकेशंस है, जैसे किबर हो गया, कॉमिक हो गया, ओके, क्योंकि अगर बात करूँ काज़ा की, तो काज़ा में जो हाईएस्ट लेवल पेट्रोल पंप है, ओके, वर्ल्ड का, क्योंकि हाइट पे काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा आपका पिन वैली हो गई, ओके, पिन वैली का जो रास्ता है वो भी काज़ा रूट होके जाता है, क्योंकि पिन वैली जो लोकेशन है वो काफ़ी अमेजिंग है। और उसका जो रास्ता है वो थोड़ा-सा पहले आपका लेफ्ट हैंड साइड में एक ब्रिज है, ओके? ब्रिज से रास्ता कट जाता है आपका पिन वैली की तरफ। तो पिन वैली भी आप विज़िट कर सकते हैं। पिन वैली एक आपके लिए एक जिसे कहते हैं, एक आप नोट कर सकते हैं अपनी जो बकेट लिस्ट आप बनाएँगे जाने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास आएगा शिमला ऑब्वियसली, रिकांगपिओ, चिटकुल, रक्षम। इसके अलावा बात करूँ सांगला वैली, कल्पा, ओके, आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट आएगा। पिन वैली आप नोट कर सकते हैं अपने बकेट लिस्ट में। ओके, धनकर मोनेस्ट्री, टैबो मोनेस्ट्री, इसके अलावा नाको, इसके अलावा मम्मी मोनेस्ट्री, ओके, इसके अलावा किब्बर, कॉमिक, ओके, इसके अलावा हिक्किम विलेज, ठीक है। और भी बहुत सारे जो अवेलेबल हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं कि जो भी आपके लिए। और इवन आपका चीचम ब्रिज जो काफ़ी फ़ेमस है, तो
चीचम ब्रिज भी आपके लिए बेस्ट लोकेशन है। चीचम ब्रिज भी आप उसको प्लीज़ उसको ऐड ऑन कीजिएगा अपनी बकेट लिस्ट में जब भी आप अगर प्लान करें। तो देखिए पिन वैली भी जैसे मैंने आपको बताया, पिन वैली इज़ ऑल्सो द ग्रेट लोकेशन, काज़ा इज़ ऑल्सो द ग्रेट लोकेशन। तो ये जो मैं लोकेशंस आपको बता रहा हूँ, तो आप अपनी बकेट लिस्ट में ज़रूर उसको ऐड ऑन कीजिएगा जब भी आप यहाँ का प्लान करें। तो देखिए जिस ब्रिज की मैं बात कर रहा था वो अर्टिगो ब्रिज है, जहाँ से कि जो ये रास्ता है ये आपका पिन वैली की तरफ में जाता है। ओके, तो ये रहा इस कंडीशन के बारे में। अगर हम बात करते हैं रोड की कंडीशन कैसी हैं, तो देखिए दिल्ली से जो चंडीगढ़ की रोड है ऑब्वियसली सबको पता है, नेशनल हाईवे है, सो दैट इज़ ऑल्सो द ग्रेट लोकेशन। चंडीगढ़ से जो शिमला का पैच है थोड़ा सा ख़राब है, बट ओवरऑल जो एक्सपीरियंस रहता है वो सही रहता है। इसी तरह से आपका नारकंडा या फिर सरहन होते हुए आप रिकांग पे जब पहुँचते हैं, तो उसमें काफ़ी सारे पैच आपको ख़राब मिलेंगे, बट ओवरऑल जो जर्नी है वो काफ़ी आपको एक अमेजिंग एक्सपीरियंस देगी विद अमेजिंग व्यूज़। क्योंकि देखिए डेस्टिनेशन में पहुंचना इंपॉर्टेंट नहीं है, डेस्टिनेशन की जो जर्नी है वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा होती है। ओके, इसके अलावा कल्पा से नाको इज़ ऑल्सो द ग्रेट लोकेशन। ठीक है, आपको कुछ पैच अच्छे मिलेंगे, कुछ पैच ख़राब मिलेंगे। इसके अलावा नाको से धनकर, ओके धनकर से पिन वैली जो मैंने आपको लोकेशन आपको बताई थी, और धनकर से काज़ा का भी आप जा सकते हैं। काज़ा में जो रोड है वो अच्छी है, हम बेस्ट नहीं कह सकते क्योंकि जो काज़ा का जो पहले का जो पैच है, ओके वो काफ़ी जैसे कहते हैं कि थोड़ा ख़राब है, बट ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा है। ओके, इसी तरह से आप एक काम कर सकते हैं, जब भी आप जाएं, आप अकॉर्डिंग टू माय सजेशन आप जाएं कि शिमला होते हुए काज़ा, और काज़ा से फिर आप उस रास्ते से होकर आए जिस रास्ते की मैंने लास्ट वीडियो में बात करा था, जो है आपका चंद्रताल लेक वाला रास्ता, विच मीन्स है लोसर गांव होते हुए। लोसर गांव तक तो देखिए आपको बहुत अच्छी रोड मिलेगी, बस लोसर गांव से जैसे ही आप ग्राम्फो की तरफ चलेंगे रोड बहुत ख़राब हो जाएगी, टूटी रहेगी, और आपकी गाड़ी भी डैमेज होगी, तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है उस पर्टिकुलर चीज़ का। तो देखिए मोस्ट प्रोबेबली मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है इस टॉपिक से रिलेटेड, कि आप शिमला से नारकंडा की जो जर्नी है, ओके, या फिर आपका नारकंडा से टैबो की जो जर्नी है, नाको की जो जर्नी है, आप किस तरह से कर सकते हैं। बसेस की फैसिलिटी मैंने आपको बताई दी है कि बसेस की फैसिलिटी क्या है, क्योंकि देखिए एक बस आपका, क्योंकि अगर आप बस से ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप काजा जा सकते हैं शिमला होते हुए, और काजा से एक बस जाती है जो आपका कनेक्ट करती है दोबारा से कुल्लू की डायरेक्टली बस जाती है सुबह 7 बजे, और एक और बस जाती है सुबह 7 बजे जो आपका काजा से डायरेक्टली रिकांगपिओ के लिए जाती है, तो आप उस बस से भी आप रिकांगपिओ जा सकते हैं। तो फिर वहाँ से भी रिकांगपिओ से, एंड इवन आप अगर बात करूँ चिटकुल से भी आपको डायरेक्टली चंडीगढ़ की या फिर दिल्ली की बस मिल जाती है, तो उसके लिए आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आपको वहाँ से भी आप डायरेक्टली आप चिटकुल में या फिर रक्षा में एक दिन स्टे करके आप दिल्ली की बस ले सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो द ग्रेट लोकेशन। अगर ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये जो पिक्चर देख रहे हैं, ये बेसिकली आपका चंद्रताल लेक वाला रास्ता है जो बहुत ख़राब रहता है, बहुत डस्टी रहता है, इवन आपकी गाड़ी भी डैमेज होती है। इफ़ यू आर द नॉट अ फिजिकली फिट पर्सन, तो आपका हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम आए उस पर्टिकुलर रास्ते में। जी, ये जो बात कर रहा हूँ ये काफ़ी एक जिसके आप नोट कर सकते हैं, जब जाने से पहले आप अपने जो बकेट लिस्ट में अपने जो चेक पॉइंट्स है उसको कर सकते हैं कि हमें किस रास्ते से हमें जाना है, किस रास्ते से आना है, क्या कंडीशंस हैं, क्या हमें रास्ता फॉलो करना है। तो देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, ओवरऑल जो एक्सपीरियंस वो आपके ऊपर भी डिपेंड है कि आप किस तरह से जर्नी करना चाहते हैं। और इसके अलावा मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर आप जानी हो किसी और टॉपिक से रिलेटेड या फिर किसी और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं मैं कमेंट बॉक्स में। सो आई विल ट्राई टू कीप यू अपडेटेड। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड एंड किसी और टॉपिक से रिलेटेड। अगर आपको कुछ डाउट है इस वीडियो के बारे में तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अपना ध्यान रहें, खुश रहें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ वंडरफुल टाइम, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।